क्या देखा था हमने सेल्स के बारे में? हमने कल बायोलॉजी को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। हमने सेल्स के बारे में देखा, सेल्स को हिंदी में हमने देखा कि कोशिका बोले, तो वहीं बायोलॉजिकल टर्म में हमने इसको साइटो बोला था। तो हम आज इतना ही देखेंगे आज के बारे में, आगे से स्टार्ट करेंगे। हमने कोशिका सिद्धांत और आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, क्या होंगे? तो महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा की जाएगी कोशिका के संबंध में। पूछा जाए संपूर्ण जगत में क्या है, तो संपूर्ण जगत में यदि पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका क्या है, सबसे लंबी कोशिका लार्जेस्ट सेल, तो क्या बताएंगे? शुतुरमुर्ग पक्षी की क्या बताएंगे? लंबी कोशिका में जिराफ की तंत्रिका सेल्स क्या बोलेंगे? जिराफ की तंत्रिका सेल को बताएंगे कि संपूर्ण जगत में सबसे लंबी कोशिका होती है। यही बात कर रहे हैं संपूर्ण जगत में याद रखेंगे, पादप में नहीं है ना मानव बॉडी में, संपूर्ण जगत में है। पूछा जाए संपूर्ण जगत में सबसे बड़ी कोशिका, तो क्या बताएंगे? एक पक्षी है शुतुरमुर्ग, क्या है पक्षी का नाम? तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की सेल्स क्या बताएंगे? अंडे की सेल। यदि पूछा जाए संपूर्ण जगत में सबसे छोटी कोशिका, छोटी सेल्स क्या है, तो क्या बताएंगे? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका ये संपूर्ण जगत में सबसे छोटी सेल्स है। इसका एक नाम और मिलता पीपीएलओ, लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे छोटी कोश। अब बात करें ह्यूमन बॉडी के संबंध में, मानव बॉडी के संबंध में, तो देखें सबसे लंबी कोशिका जो होगी क्या होगी? तो तंत्रिका कोशिका होगी मानव की। जबकि सबसे छोटी कोशिका होगी स्पर्म होगी, क्या होगी? स्पर्म होगी, जिसको हिंदी मीडियम वाले शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। वहीं मानव बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए क्या, तो सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम होगी, ओवम, जिसको अंडाणु बोलते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक एक सिस्टम के बारे में। अभी याद रखिए कि सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन बॉडी में तो तंत्रिका सेल्स या नर्व सेल, तो वहीं सबसे छोटी स्पर्म शुक्राणु की सेल, सबसे बड़ी तो ओवम अंडाणु की कोशिका। वहीं बात करें पादप के संबंध में या पौधों के संबंध में, तो सबसे बड़ी कोशिका होगी क्या होगी? बात आएगी सबसे छोटी कोशिका की और सबसे लंबी कोशिका की। बात करें सबसे बड़ी कोशिका तो एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। छोटी कोशिका के बारे में देखें तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा संपूर्ण जगत में जीवों और पादपों में सबसे छोटी सेल्स है। ये दोनों में ही आएगा माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी की बात करें तो एक नाम मिलता है हमें रेमिक फाइबर, क्या? तो रेमिक फाइबर। कल तक हम इतना पढ़ चुके थे, नहीं इतना नहीं, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखा, आगे भी देखेंगे। जैसे अभी यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा बायोलॉजी, जो कि महत्वपूर्ण होगा यहाँ से। क्या? तो हम देखेंगे बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, आखिर हमें देखना क्या क्या है। तो एक फ्रेमिंग बना देंगे, जैसे पढ़ेंगे सेल वॉल, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये आप स्पेसिफिक डिवीजन नहीं है, ये पादप और एनिमल्स दोनों को लेकर चल रहे हैं। सेल वॉल जो कि प्लांट में ही पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल ऑर्गन भी पढ़ेंगे, सेल ऑर्गन्स भी पढ़ेंगे। इसके अलावा विशेष तत्व स्पेशल फैक्ट भी देखेंगे, स्पेशल फैक्ट भी देखेंगे। अब सेल वॉल में देखेंगे कई तरह की होती हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। अब सेल मेम्ब्रेन में कई वैज्ञानिकों के मॉडल भी पढ़ेंगे, कुछ मॉडल भी पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन में, जैसे सिंगल और निकोलसन का मॉडल, सिंगल व निकोलसन का मॉडल है 1972 में दिया गया। और रॉबर्ट इकाई कला सिद्धांत के बारे में भी जानेंगे। ये बात की चीजें हैं। और सेल ऑर्गन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियोलस देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, गोल्जी बॉडी देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम देखेंगे, लाइसोसोम के बारे में भी जानेंगे, रिक्तिका वैक्यूल के बारे में भी जानेंगे, और तर्कतंतु के बारे में जानेंगे, तर्कतंतु क्या है। तो ये चीजें पढ़ेंगे। स्पेशल फैक्ट में भी हम कुछ पढ़ेंगे,
वन लेयर सेल्स ऑर्गन क्या, टू लेयर क्या, थ्री लेयर या सेल जिसमें कोई लेयर ही। तो ये फ्रेमिंग है कोशिका की हम